जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका आपके परिवार दरोगा की लॉकअप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास में हमने अलंकार स्टार्ट किया है और अनुप्रास अलंकार हम ख़त्म कर चुके हैं पूरा। आज हम यमक अलंकार से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो साथियों, लगे रहिए आप अपनी मेहनत को, एक दृढ़ निश्चय हो जाइए कि हमें यूपीएसआई एग्जाम निकालना है। तो आपको कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता निकालने से। बस आपको दृढ़ निश्चय होकर लगे रहना है। मेहनत इतने धुआंधार करनी है कि आपको कोई एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक पाए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, हमने अनुप्रास अलंकार पूरा कर लिया था। तो हेडिंग डालिए आप, यमक अलंकार, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जहां दो शब्द समान हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। क्या हो? अलग अलग। कैसे? जहां दो शब्द समान आएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न अर्थ होंगे उनके। कैसे होंगे, उदाहरण से देखिए। माला फेरत, जुग भया फिराना मन का फेर, कर का मन का डाली दे, डारी दे मन का फेर। तो इसका क्या अर्थ है समझिए। इसमें मन का दो बार आया है, ठीक है। एक तो ये है, एक ये है मन का और ये है मन का, ठीक है। ये कबीरदास जी की पंक्ति है। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरते फेरते युग बीत गए लेकिन मन की चंचलता नहीं गई है, ठीक है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर, यानी कि हाथों से माला फेरने को छोड़ के, मोतियों की माला को छोड़ के आप क्या करोगे, मन की माला को फेरो। तो इसमें इस मन का अर्थ है हृदय। क्या है? हृदय। और इसका अर्थ है माला। तो शब्द तो एक ही है। परिभाषा क्या कह रही है, जहां दो शब्द समान हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। तो यहाँ एक मन का अर्थ है हृदय और दूसरे मन का अर्थ है माला। अब दूसरा उदाहरण देखिए। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। इसमें एक घमंड का एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरे का अर्थ है घटना, कम होना, घटना या कम होना, ठीक है। ऐसे ही तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है।
इसमें बेर शब्द 2 बार आया है। एक बेर है बार, एक बेर है बार, यानी कि 3 बार खाती थी। और एक बेर है ये जो फल है, फल होता है बेर। ठीक है, समझ आ रहा है? परिभाषा क्या कहती है हमारी? जहां 2 शब्द समान हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, ऊपर वाले उदाहरण में मन का 2 बार शब्द आया है लेकिन उनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। एक का अर्थ है हृदय, दूसरे का अर्थ है माला। ऐसे ही काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा का एक का अर्थ है बादल, दूसरे का अर्थ है घटना। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है बार, और दूसरे बेर का अर्थ है फल। देखिए, कह कवि बेनी, बेनी बयाल की चुराए लीनी। ठीक, तो इसमें बेनी शब्द 2 बार आया है। एक बेनी है कवि बेनी, और दूसरा है रोटी। क्या है? रोटी। बेनी, कवि बेनी कहते हैं कि बेनी बयाल की चुरा लेनी। बयाल होता है कौवा, कौवे की रोटी चुरा ली। ठीक है, अब आगे देखिए। इतना समझ आया? साफ करती हूँ। श्लेष अलंकार की क्या परिभाषा है? जहां शब्द एक हो और उसके अर्थ अनेक। कैसे? कैसे? जहां शब्द एक आएगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग अनेक होंगे। एक भी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, यानी एक से अधिक अर्थ होंगे उसके। तो हमने यमक अलंकार पढ़ा है, उसमें क्या था? जहां 2 शब्द होंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। श्लेष क्या कह रहा है? शब्द एक होगा, अर्थ अनेक होंगे। तो देखिए कैसे, उदाहरण देखते हैं। मंगन को देख पट देती बार बार है। कैसे? यहाँ पे मंगन मांगने वाली है, कोई मांगने वाली या मांगने वाला। उसे देखकर कोई स्त्री क्या करती है? पट, या एक तो इसका अर्थ होगा पट का दरवाजा, यानी कि दरवाजा बार बार लगाती है, और दूसरे का अर्थ होगा वस्त्र। इसका अर्थ है मांगने वाली को देखकर नायिका स्त्री या तो दरवाजा लगाती है बार बार, पट के 2 अर्थ निकल रहे हैं, या उसे वस्त्र देती है बार बार। ठीक है, मांगने वाले को वस्त्र देती है। और देखिए उदाहरण। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आया है सुबरन। क्या आया है? सुबरन, जिसके 3 अर्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? 3 अर्थ निकलते हैं। कवि के लिए सुबरन का अर्थ है
कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर शब्द। कवि के लिए क्या अर्थ है? सुंदर शब्द। कवि सुंदर शब्द ढूंढते हैं, ठीक है। व्यभिचारी के लिए अर्थ है, व्यभिचारी के लिए अर्थ है सुंदर शरीर। क्या है? सुंदर शरीर। और चोर के लिए अर्थ है सोना। क्या? सोना। सोना। सुवर्ण के 3 अर्थ निकल के आए हैं। एक कवि के लिए सुंदर शब्द है, व्यभिचारी के लिए सुंदर शरीर है, चोर के लिए सोना है। समझ आ रहा है? तो परिभाषा क्या कहती है? शब्द एक, अर्थ अनेक। अर्थ 2 से अधिक होंगे, 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे। ऐसे ही और उदाहरण देखिए। बलिहारी, नृपकूप की गुडबिन बूंद न दे। इसका क्या अर्थ है? यहाँ पे नृप है राजा और कूप है कुआं। क्या है? कुआं। तो यहाँ गुड क्या है? गुण। एक गुण होता है रस्सी, आपने सुना भी होगा। और एक गुण है इसकी क्वालिटी, विशेषता, अच्छाइयाँ। कैसे कैसे है? राजा के लिए गुण का अर्थ है विशेषताएं, राजा में विशेषताएं। और कूप के लिए अर्थ है रस्सी, ठीक है। अब आगे देखिए, ये साफ करते हैं, आगे करेंगे हम। डालिए वीप्सा अलंकार। परिभाषा क्या बनेगी? जहां आदर, हर्ष, शोक, आश्चर्य, आदि, विस्मयादि भावों को व्यक्त करने के लिए किसी शब्द को बार बार दोहराया जाता है। बार बार दोहराया जाता है। कैसे? उदाहरण देखते हैं। राम राम या राधे राधे। ठीक है। इसमें आश्चर्य भी है और आदर भी है। क्या है? आश्चर्य और आदर व्यक्त हो रहा है। कैसे हो रहा है? हम किसी को राम राम बोलते हैं
तो हम उसका सम्मान करते हैं। और एक होता है राम राम, उससे आश्चर्य का भाव निकलता है। ठीक है, ऐसे देखिए दैया रे दैया, इससे क्या निकल रहा है? शोक और आश्चर्य, शोक और आश्चर्य का भाव व्यक्त हो रहा है। जब किसी के साथ अनहोनी हो जाती है तब हमें अचानक से पता चलता है। एक तो आश्चर्य होता है हमें, दैया रे दैया, और दूसरा शोक भी होता है हमें। ठीक है, और उदाहरण देखिए, हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगावो तुम, इसमें भी शोक व्यक्त हो रहा है। ठीक, तो वीप्सा अलंकार क्या कहता है? जहाँ आदर, हर्ष, शोक आदि विस्मयादि बोधक शब्द व्यक्त होते हैं, किसी शब्द को बार बार दोहराया जाता है, तो वहाँ क्या होता है? वीप्सा अलंकार होता है। डालिए वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ है टेढ़ी उक्ति। क्या है? टेढ़ी उक्ति। इससे व्यंग का भाव निकलता है, व्यंग्यात्मक भाव, व्यंग्यात्मक भाव निकलता है। तो परिभाषा क्या बनेगी? जब श्रोता वक्ता की बात का अलग अर्थ निकाले या जानबूझकर व्यंग्यात्मक आशय समझे। कैसे? उदाहरण देखते हैं। कौन दरबार पर राधे में हरी, क्या बानर का काम यहाँ? ठीक, राधा जी कहती हैं कौन दरबार पर, दरवाजे पर कौन है? अब कृष्ण बोलते हैं राधे मैं हरी हूँ। तो फिर राधा जी कहती हैं व्यंग्यात्मक ढंग से, उन्हें पता है कि वो हरी हैं, वो कहती हैं क्या बानर का काम यहाँ। यानी कि बानर, हरि के दो अर्थ हैं, एक तो कृष्ण भगवान हो गए और दूसरा बंदर हो गया। ठीक है, कि बानर का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तो आगे देखिए और उदाहरण। तो तुम घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए। अब राधे जी पूछ रही हैं
को तुम, कृष्ण भगवान कह रहे हैं घनश्याम हम। राधे व्यंग्यात्मक ढंग से फिर से कहती हैं, तो बरसों कित जाए, तो कहीं जाकर बरसों। यहाँ पे घनश्याम के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक है कृष्ण भगवान और दूसरा है काले बादल। ठीक, ऐसे ही और उदाहरण देखिए। मैं सुकुमारी नाथवन जोगू। तुमहि उचित तप मो कह भोगू। इसमें सीता जी और राम जी का संवाद है। ठीक है, सीता जी कहती हैं कि मैं सुकुमारी, राम जी अगर बन जाते हैं तो मैं भी उनके साथ वन में ही भोग करूंगी। लेकिन दुनिया वाले क्या समझते हैं कि सीता जी कह रही हैं कि मैं तो सुंदर कुमारी हूँ, मैं बन नहीं जाऊंगी, केवल राम ही बन जाएंगे। तो इसमें भी दो अर्थ निकल रहे हैं, यानी कि व्यंग्यात्मक ढंग से दो अर्थ निकल रहे हैं। समझ आ रहा है? तो आज हमारे शब्दालंकार खत्म हो चुके हैं। अगली क्लास में हम अर्थालंकार स्टार्ट करेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।